आज हम लोग यूनिट 2 S9B का जो हम लोग का डीएलएड का सब्जेक्ट था उसमें एक क्वेश्चन रिसर्च क्या है उसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो रिसर्च क्यों होता है, ये एक रेडमैन के अनुसार कि अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका है। रिसर्च किया ही जाता है कि कोई नया ज्ञान प्राप्त हो, कोई जिस कार्य में कोई नयापन जिसमें आए, जिसका परिणाम में कुछ नयापन आए, वही कार्य रिसर्च कहलाता है। तो जब हम प्रकृति के रहस्यों, व्यवस्थित, नयापन, तार्किक ढंग से कोई अध्ययन करते हैं तो इसको हम रिसर्च की श्रेणी में डालते हैं। रिसर्च करके ही हम आप बहुत सारी समस्याओं का समाधान पाते हैं कि वास्तविकता में इसका क्या सलूशन होता है। अब आइए रिसर्च के क्या क्या चरण हैं उसको हम लोग जानते हैं। रिसर्च के मुख्यतः 4-5 चरण हैं। सबसे पहला समस्या का चयन। सबसे पहले हमको जो समस्या पर कार्य करना है, जो हमको देखना है कि हमको किस चीज़ पर रिसर्च करना है, खोज करना है, उस समस्या का हम लोग सबसे पहले चयन करते हैं। इस चयन में जो सबसे मुख्य बातें होती हैं कि इसमें 2 वेरिएबल आते हैं, जो 2 चर आते हैं जो कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं या नहीं भी निर्भर होते हैं, और इस तरह से एक रिसर्च क्वेश्चन बनाया जाता है जो कि समस्या पर आधारित होता है। इसके बाद परिकल्पना का निर्माण करते हैं। परिकल्पना को हाइपोथेसिस बोलते हैं। यह हाइपोथेसिस इस तरह का होता है कि वो समस्या का जो प्रश्न है उसका निदानात्मक क्वेश्चन बनाया जाता है कि यह इस तरीके से हाइपोथेसिस बनाएंगे कि इसका ये अंत होगा, इसका ये समाधान होगा, और ये हाइपोथेसिस सही भी हो सकता है और अंत में निष्कर्ष के बाद सही नहीं भी हो सकता है। तो ये दोनों तरीके से कार्य करता है। इसके बाद प्रायोगिकरण, जिसमें हम लोग टूल्स, टेक्निक या सैंपल लेते हैं। सबसे पहले सैंपल लेंगे, कलेक्शन करेंगे डाटा, किस तरीके से करेंगे उसके लिए टूल्स बनाएंगे, फिर उसके लिए टेक्निक कौन अपनाएंगे, ये सारी चीजें प्रायोगिकरण के अंदर में करेंगे। फिर प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, इसमें हम लोग डाटा जो हमको मिला, जो हमको परिणाम मिला, जो हम लोगों ने कलेक्शन किया डाटा सैंपल से, उस डाटा को एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करके हम ये निकालेंगे उसका अर्थ की वास्तविकता में ये जो हमने सैंपल लिया है वो हमारे समस्या का समाधान वास्तव में करता है या नहीं करता है। इसके बाद अंत में निष्कर्ष निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। निष्कर्ष में क्या है कि जब हमारा हाइपोथेसिस जो बना है वो हमारे क्वेश्चन पर, रिसर्च क्वेश्चन पर खरा उतरा, सही उतरा, तो हुआ कि हमारा हाइपोथेसिस सही है, और नहीं उतरा तो फिर से हाइपोथेसिस को चेंज करके हम लोग फिर से डाटा कलेक्शन करके निष्कर्ष निकालेंगे। इस तरीके से हम कोई भी निष्कर्ष निकालने के बाद सिद्धांत बनाएंगे, और जब यह सिद्धांत बन जाएगा तो यह एक नियम बन जाएगा, और नियम हमेशा एक नयापन होता है। इसी सब को हम एक रिसर्च की श्रेणी में डालते हैं। धन्यवाद।